नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था 2002 गुजरात दंगों के मद्देनजर। यह फैसला जकिया जाफरी, जो एहसान जाफरी की पत्नी थी, उनकी पिटीशन पे दिया था। जकिया जाफरी ने दरअसल सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की थी, उनसे ये पिटीशन की थी कि 2002 के दंगों में एक बड़ी साजिश थी, उस साजिश की जांच हो और उस साजिश में क्या उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका हो, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी, जो उनका अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर काफी विवाद हुआ है, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उस मामले में तीस्ता सितलवाड़ और उस वक्त के पुलिस ऑफिसर RBC कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई तरीके के सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला क्या है, इस फैसले से विवाद क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन लोकुर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप इसको किस नजरिए के साथ देखते हैं? इस फैसले में दो चीजें हैं। एक तो जो हम कहते हैं ऑन मेरिट्स, ठीक है, कि वो केस क्या था और उसमें क्या फैसला हुआ, तो उसके बारे में तो खैर पूरा स्टडी करना पड़ेगा कि जो SIT की रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ गलती है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें तो इसकी SIT की रिपोर्ट में कोई गलती महसूस नहीं होती। ये तो मेरिट्स के बारे में हो गया। और दूसरा जो है जिससे मैं थोड़ा दुखी हूँ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्या 16 साल के लिए इस केस के बारे में ये जाकिया लड़ाई कर रही है। इतने साल बीत गए और वो कह रही है कि जो SIT की रिपोर्ट है वो गलत है, जो वहाँ के अफसर थे उन्होंने भी सब कुछ गलत काम किया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो तो जाकिया का आप जानते हैं, उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, उनकी हत्या हो गई जी। और वो चाहती थी कि उनको जस्टिस मिले। और अगर 16 साल बीत गए इसमें, तो उसकी क्या गलती है? 16 साल तो केस तो कोर्ट में लटका रहा जी। पहले मैजिस्ट्रेट के पास, फिर हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये कहना कि जाकिया इसके 16 साल से ये लड़ाई कर रही है, ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं था। दरअसल जस्टिस लोकुर साहब जो बात कह रहे हैं वो मैं कोटेशन पढ़ के सुना देता हूं। The present proceeding have been pursued for the last 16 years, including with the audacity to question the integrity of every functionary involved in the process of exposing the devious stratagem adopted, within quote, within bracket, to borrow the submission of the learned counsel for the SIT, bracket closed, to keep the pot boiling, obviously for ulterior design. To keep the pot boiling, obviously for ulterior design. ये जो कीप द पॉट बॉइलिंग एंड अल्टीरियर डिजाइन, ऐसा लगता है जैसे कोर्ट ने जकिया जाफरी को ही एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो किसी खास मकसद से इस पूरे केस को परस्यू कर रही थी। हाँ हाँ, वो आप कह रहे हैं वो सही है, ऐसा महसूस होता है। अब अल्टीरियर डिजाइन क्या है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि ये क्या अल्टीरियर डिजाइन क्या है। जाकिया क्या चाहती थी? वो इलेक्शन तो लड़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। इंसाफ अगर कोई चाहता है तो इसमें अल्टीरियर डिजाइन कहाँ से आ गई? ठीक है। और दूसरी बात, ये पॉट बॉइलिंग, ये तो मतलब आप बेवजह ऐसे इस केस को लड़ रहे हैं। तो और आप बेवजह इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपका कुछ अल्टीरियर डिजाइन है। तो अल्टीरियर डिजाइन क्या है ये तो हमें पता नहीं। और वो पॉट बॉइलिंग इसके लिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। और ये 16 साल, जैसे मैंने कहा, 16 साल केस कोर्ट में था,
ये नहीं कि वो एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट ले जा रही थी, हम्म। और अगर वो एडजर्नमेंट ले जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो कुछ कहा नहीं है अपने जजमेंट में कि वो ऐसे ही एडजर्नमेंट ले जा रही थी और इसलिए 16 साल लग गए, हम्म। ऐसे तो कुछ कहा नहीं। तो सर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है जो मैं अपने दर्शकों के लिए पढ़ के सुना देता हूं, और क्योंकि लगभग उससे जुड़ा हुआ है एक तरीके से। जो पिटीशन थी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा साबित किया है। वी फाइंड फोर्स इन द आर्गुमेंट of the respondent state that the testimony of Mr. Sanjeev Bhatt, Mr. Harin Pandya, and also of R.B. Shikumar was only to sensationalize and politicize the matters in issue, although replete with falsehood. ये sensationalize and politicize, क्या सुप्रीम कोर्ट के आईने में ये टिप्पणी उचित लगती है आपको? मेरे ख्याल में ये तो उचित नहीं थी। अब ये देखिए, कोई कुछ कहता है, ठीक है, कोर्ट में इतने सारे विटनेसेस आते हैं, ये नहीं कि सब जो विटनेस आता है वो सब सही कहते हैं। विटनेसेस हॉस्टाइल भी हो जाते हैं, तो उनसे कुछ पूछा जाता है, वो कुछ और कहते हैं। वो जब इन्वेस्टिगेशन में कुछ कहते हैं और जब कोर्ट में आते हैं तो उसका उल्टा कहते हैं। तो ये कहना कि ये सेंसेशनलाइज करना था या पॉलिटिसाइज करना था, तो ये मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हम उनको बिलीव नहीं करते, इतना काफी है। इससे आगे कहने की क्या जरूरत क्या है कि आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी कुछ है। तो अगर कोई विटनेस आता है तो आप, या जो गवाह आता है, आप कहिए कि वो उसने सच बोला है या सच नहीं बोला है, बस बात खत्म। पर ये नहीं कि उसने सच बोला है क्योंकि वो सेंसेशनलाइज करना चाहता है, सच बोला है क्योंकि वो पॉलिटिसाइज करना चाहता है, झूठ बोला है तो वो सेंसेशनलाइज करना चाहता है, झूठ बोला है तो पॉलिटिसाइज करना चाहता है। इससे इट्स नाइदर हियर नॉर देयर। बट सर, पार्डन माय इग्नोरेंस, क्या कोई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि झूठ बोला गया है? वो इतना तो कह सकती है कि जो एविडेंसेस उनके सामने रखे गए हैं, जो टेस्टिमनीज उनके सामने रखी गई है, वो सही नहीं लगती, या जो एविडेंसेस के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। अगर कोर्ट यही कह दे कि फॉल्सहुड है या झूठा है, तो कोर्ट किस आधार पर कहेगा? क्या कोर्ट ने कोई इन्वेस्टिगेशन कराया? नहीं, वो तो डिपेंड्स अपॉन दी एविडेंस जो आता है। जी। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं घर में नहीं था, ठीक है, और 10 लोग आते हैं, 10 गवाह आते हैं, वो कहते हैं कि हम उनके घर गए थे और वो घर में था, तो कोर्ट कह सकती है कि इसने जो गवाह दिया है कि मैं घर में नहीं था, ये गलत गवाह है, क्योंकि हम बाकी 10 लोगों को हम मानते हैं कि वो उन्होंने सच बोला। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस कि क्या एविडेंस आता है। ये दो कोटेशन मैंने इसलिए अपने दर्शकों के सामने रखी क्योंकि अंत में इस जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ज्यादा संवेदनशील मसला है। अंत कोर्ट ने कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल दोज इन्वॉल्व इन सच अब्यूज ऑफ प्रोसेस नीड टू बी इन द डॉक एंड प्रोसीडेड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसका मतलब यह है कि कोर्ट ने जब यह कहा कि सेंसेशनलाइज किया, पॉट बॉइलिंग करते रहे, अल्टीरियर डिजाइन था, तो जिन लोगों ने ये किया वो कटघरे में खड़े होने चाहिए और कानून को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये कोर्ट जो कह रहा था उसमें एक पैटर्न था और कोर्ट उनको अपराधी मान रहा था। मैं सही बात कह रहा हूं सर? ये देखिए, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें, ठीक है, अभी आपने एक पार्ट पढ़ा और फिर उसके बाद दूसरा पार्ट पढ़ा, अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो जाकिया है इसने ये सब साजिश, इफ आई कैन से दैट, रचाई थी, जिससे कि वो ये पॉट विल बी केप्ट बॉइलिंग, ठीक है, और उसका कुछ अल्टीरियर डिजाइन था, और इसीलिए मुझे मतलब जजेस को ये लगता है कि ये जो बाकी विटनेसेस हैं
इन्होंने सब सेंसेशनलाइज करने के लिए किया, पॉलिटिसाइज करने के लिए किया, और ये सब पूरा मिला के अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई हमारे विचार से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को इससे केस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता तो फैसला तो सेम रहता ही रहता, ये नहीं कि फैसला कुछ और ही हो जाता। तो ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं थी कि आप इनके खिलाफ, हमारे विचार में इनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। और फिर गुजरात पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कहा कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है तो हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात, और इनके खिलाफ फिर केस फाइल कर देंगे, FIR फाइल कर देंगे। तीस्ता सीतलवाड़ और आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी हुई और जो एजेंसीज थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का हवाला दिया है। क्या गिरफ्तारी सही है? श्री कुमार के बारे में तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं है और ना ही मैंने कुछ अपना दिमाग लगाया, पर ये जो तीस्ता के बारे में है, ये मेरा ख्याल ये तो गलत है। दो वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों गलत है। एक तो तीस्ता इसमें पिटिशनर थी, जाकिया के साथ तीस्ता भी एक पिटिशनर थी, पर शुरू में जजमेंट के पहले 2-3 पैराग्राफ्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम SIT और स्टेट ऑफ गुजरात दोनों ने कहा कि ये तीस्ता कहाँ से आ गई, इसका तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो जाकिया का हस्बैंड, उसकी हत्या हुई है, तीस्ता का इसमें क्या लेना देना है। तो स्टेट ऑफ गुजरात और SIT ने कहा कि तीस्ता को इस केस में पार्टी नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, पर जो जजमेंट आई है उससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको पिटिशनर नहीं मानते, और अगर ये इसका कुछ लोकस है केस में तो वो हम बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़े तो देखेंगे। और हर जगह जहाँ पे भी अपेलेंट, क्योंकि वो पिटिशनर के बाद जब अपील एडमिट होती है तो वो अपेलेंट हो जाते हैं, अपेलेंट जाकिया, एहसान जाफरी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये नहीं कि अपेलेंट्स मतलब 2 अपेलेंट्स। तो तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट ने केस में से इन अ सेंस निकाल दिया कि हम इसको यहाँ पे मानते नहीं हैं। और अगर उसको नहीं मानते तो फिर उसके खिलाफ, और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, ये नहीं कहा है कि हाँ तीस्ता ने ये गलत किया, तीस्ता ने वो गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जगह ये कहा है कि जाकिया, एहसान जाफरी के पीछे कोई था, और उसके पीछे कौन था अगर आप जजमेंट पढ़ें तो साफ समझ जाएंगे कि उसके पीछे तीस्ता ही थी। तो या तो सुप्रीम कोर्ट कहते कि तीस्ता को हम पार्टी बना रहे हैं और उसकी बात सुनेंगे, और हम उसकी बात सुनने के बाद फैसला देंगे कि वो उसके पीछे थी या नहीं थी, और अगर वो पीछे थी तो वो ठीक से पीछे थी या उसने गलत काम किया। पर ये नहीं कि हम उसे पार्टी नहीं मानते और उसके खिलाफ डायरेक्टली हम कुछ नहीं कहते। पर आप पढ़ लीजिए जजमेंट में और आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये कहना चाहते हैं कि उस जाकिया के पीछे, जाकिया ने भी जो भी कुछ हरकतें की है, और हमारे हिसाब से वो हरकतें गलत है, जो भी कुछ उसने किया उसके पीछे तीसरा सेटलवाड़ थी। तो इस तरह से बोल बोल करके, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तीस्ता को उन्होंने ब्लेम किया है, और ये मेरा ख्याल ठीक नहीं है। या तो आप सीधा सा कह दीजिए कि आपने गलत काम किया है, हम आपको सुन लेंगे, पर ये कि हम डायरेक्टली नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं। आप जजमेंट पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। बट ये जो जजमेंट है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसलिए जाहिर सी बात है ये पूरी जुडिशरी को प्रभावित करता है।
तो ऐसे में भविष्य में अगर कोई आदमी ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई लड़ना चाहे, किसी विक्टिम की मदद करना चाहे, या कोई अपने आप को गवाह के तौर पर पेश करना चाहे, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि उसको तो ये डर हमेशा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कोर्ट उनको ही कटघरे में खड़ा कर दे और वो उनको जेल जाना पड़े। तो जो पूरी जो ह्यूमन राइट्स की जो लड़ाई है, या जो डेमोक्रेटिक राइट्स की जो लड़ाई है, वो अपने आप पे खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो असर होगा। अब देखिए, बहुत सारे जो क्रिमिनल केसेस आते हैं कोर्ट में, ज्यादातर लोग या तो गरीब होते हैं या अनपढ़ होते हैं, ठीक है। वो कानून जानते नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो भी कानून बहुत से सब तो कानून नहीं जानते। पर अगर कोई अनपढ़ है और कुछ गांव का आदमी है या किसान है, वो कहाँ से कानून जानेगा? तो उनको अगर कोई सहायता दे और कोर्ट कहे कि अच्छा आपने उसको सहायता दी है, मतलब आप उसके पीछे हैं और उसने केस गलत फाइल किया है और उसने या तो उसने डिफेंस गलत लिया है, तो ये आपकी गलती है, तो फिर कोई ऐसे इन लोगों को सपोर्ट करेगा ही नहीं, ह्यूमन राइट्स का एक्टिविस्ट हो या कोई भी हो। अब आप ये और देखिए, हमारा यहाँ पे फ्री लीगल एड सिस्टम है हिंदुस्तान में। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो लीगल एड, फ्री लीगल एड ले सकता है। और अगर जैसे ये जाकिया की केस आप लीजिए, अगर वो लीगल एड वालों के पास जाती और कहती कि मुझे फ्री लीगल एड दीजिए, उसको फ्री लीगल एड जरूर मिलता, क्योंकि वो अंडर द एक्ट उसको शी इज एंटाइटल्ड टू लीगल एड, उसको जरूर मिलता। और तीसरा के अलावा अगर कोई और लीगल एड का वकील होता, जो आप उनको कहते कि अच्छा आपने ये सब 16 साल बर्बाद किए हैं, तो लोगों पे जरूर कुछ ना कुछ तो असर होगा कि हम इस मामले में क्यों दाखिल हो जाए। क्या आपको प्रॉब्लम तो लगता है जरूर। इससे जो देश के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो कमजोर होगा? डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तो मैं कह नहीं सकता, पर लीगल असिस्टेंस या एक्सेस टू जस्टिस जिसकी हम बात करते हैं, उसमें फर्क पड़ सकता है और शायद पड़ेगा भी। आ, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज जब ये फैसला दे रहे हो, तो उन्होंने जरूर कहा हो कि प्रोसीडेड विद अकॉर्डेंस विद लॉ, ये हो सकता है। लेकिन क्या उनका मकसद ये भी रहा होगा कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए? क्या वो ये चाहते थे कि जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल की है या जो लोग पिछले 16 साल से पॉट बॉयल कर रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया जाए? नहीं, मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये इंटेंशन मेरे मेरे हिसाब से तो नहीं था। और अगर ये था तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कह सकती थी कि इन लोगों ने ये किया है, इनके खिलाफ केस फाइल कीजिए। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट, और वो तीसरा तो इसमें पार्टी थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जानती है कि अगर कोई पार्टी नहीं है तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई शुरू तो कर ही नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये इंटेंशन नहीं था। पर इधर उधर देख के गुजरात पुलिस ने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है तो मतलब हम केस फाइल कर देते हैं। पर गुजरात को पुलिस ने ये सोचा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चाहती थी क्या कि उसको अरेस्ट करने का। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो इस पूरे मामले में? हाँ, मेरे ख्याल करना तो चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए, क्योंकि यू सी दिस इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी। अब वो जेल में गई है, ठीक है। अगर वो जेल में नहीं जाती और वो कह देते कि ठीक है इसके खिलाफ एफआईआर हमने दर्ज कर दिया है, तो वो खुद जा सकती थी कि आपने ये क्या किया है। पर अब उसके खिलाफ वो तो अब जेल में गई है ना, तो वो क्या करेगी अब? तो सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ठीक है, हम ये नहीं चाहते थे कि उसके खिलाफ उसको जेल में डाल दें। हम चाहते थे कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें, अगर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती थी। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी, पर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती थी तो वो क्लैरिफाई कर सकते हैं।
कि हमने ये नहीं कहा कि आप उसको अरेस्ट कर दीजिए। और अरेस्ट कौन कर रहा है? एंटी टेरर स्क्वाड। मतलब वो टेररिस्ट है क्या कि आपने वो टेरर स्क्वाड को भेज दिया? तो सुप्रीम कोर्ट आई थिंक शुड क्लैरिफाई। आपको लगता है क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि अभी तो छुट्टी का समय है? हाँ, नहीं छुट्टी हो या ना हो, कोर्ट तो बैठता है ना। जी। तो क्लैरिफाई तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। या कोई स्टेटमेंट वो रजिस्ट्रार, वो सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट, उनको कह सकते हैं कि आप ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से इशू कर दीजिए कि हमने ये नहीं कहा था कि आप उसको अरेस्ट कीजिए। आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में जो न्याय मांगने गए थे, जो इंसाफ मांगने गए थे, उनके साथ ही नाइंसाफी हो गई? तीस्ता के खिलाफ तो डेफिनेटली नाइंसाफी हो गई। और तीस्ता एक्चुअली अक्यूज्ड बन गई, क्योंकि वो एंटी टेरर स्क्वाड ने तो उसको अरेस्ट कर दिया। तो वो जाकिया को हेल्प करने के लिए गई थी और उसी के खिलाफ फिर केस फाइल कर दिया गया। तो इसमें एक और डर है, वो डर यह है कि चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और उसके प्रिटेक्स्ट पर गिरफ्तारी हुई थी, तो जो लोअर कोर्ट्स है अब वो भी बेल देने से या जमानत देने से एक तरीके से उनके अंदर एक हेजिटेशन दिखाई पड़ेगा। जरूर मेरा जरूर। मतलब ये नहीं कि मैं कोर्ट की मंशा पे सवाल खड़े कर रहा हूं, लेकिन ये एक सवाल तो रहेगा उनके सामने कि भाई कोर्ट ने ऐसा कहा था। हाँ, जरूर रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है, कुछ भी कहता है, उससे असर तो पड़ेगा ना, कि कोई भी हो, असर तो जरूर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर ऑल ये नहीं कि वो छोटा मोटा कुछ ऐसी है, तो जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मतलब सोच समझ के काम कीजिए, जल्दी मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, पता नहीं क्या होगा। तो असर तो जरूर पड़ेगा। और जो मैजिस्ट्री ऑफ जस्टिस है उसका क्या होगा? उसका पता नहीं क्या होगा। अब देखिए, गुजरात पुलिस पे असर हो पड़ गया ना, उन्होंने उसको तीसरा को अरेस्ट कर दिया। जी। तो मैजिस्ट्रेट्स पे भी असर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। जस्टिस लोकुर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।